मुनीश पांडे हमारे संवाददाता के पास आपको लिए चलते हैं। मुनीश, ये अंडरवर्ल्ड कनेक्शन, मनी लॉन्ड्रिंग कितना गंभीर मामला है और किस तरह से फंस गए हैं नवाब मलिक? जी देखिए सईद, जो आरोप लगाए गए हैं तो वो बेहद गंभीर, क्योंकि इसमें ना सिर्फ अंडरवर्ल्ड कनेक्शन की बात की गई है बल्कि ईडी ने साफ तौर पे अपनी रिमांड कॉपी में यह भी लिखा हुआ है कि नवाब मलिक के संपर्क अंडरवर्ल्ड से जुड़े हुए लोगों के साथ में थे। एक कुर्ला की प्रॉपर्टी को लेकर जिक्र किया गया है कि उस प्रॉपर्टी को सस्ते दाम पर नवाब मलिक ने अंडरवर्ल्ड से जुड़े एक आदमी से खरीदा था। और इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा हुआ है कि पैसे किस तरह से नवाब मलिक के जरिए आए और गए हुए हैं, रियल एस्टेट में किस तरह से पैसे लगाए गए हैं, इन सभी को आधार बनाते हुए ईडी ने गिरफ्तारी नवाब मलिक की की है। और इस वक्त हमारे पास में ईडी की गिरफ्तारी का वो कॉपी भी मौजूद है, जिसको मैं पढ़कर सुनाना चाहूंगा। वेयरएज आई नीरज कुमार, असिस्टेंट डायरेक्टर, जो कि इस मामले के जांच अधिकारी हैं, Enforcement Directorate Zone 1, Mumbai have reason to believe that Mr. Mohammad Nawab Malik, resident of Kurla, Mumbai, has been found to be guilty of an offence punishable under provisions of Money Laundering Act। यानी कि जो नीरज कुमार जांच अधिकारी हैं, उन्होंने साफ तौर पे अरेस्ट ऑर्डर में लिखा है कि उनके पास में ऐसे सबूत हैं जिसमें कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत नवाब मलिक को आगे कन्विक्शन आ सकता है, इसके लिए वो गिरफ्तारी कर रहे हैं। आगे उन्होंने लिखा हुआ है कि जो उन्हें पावर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत दिया गया है, इसकी वजह से वो मोहम्मद इस्लाम मलिक को गिरफ्तार कर रहे हैं। आज की तारीख का ये अरेस्ट ऑर्डर है 23 फरवरी 2022, और जो केस है वो 2022 जनवरी में लॉन्च हुआ है। ये जो पूरा मामला है, सही देखिए, एक तरह से मामला राजनीतिक तूल जरूर पकड़ेगा, लेकिन अगर कानूनी कार्रवाई की बात करें तो सबसे पहले एनआईए ने इसमें मामला दर्ज किया था। और एनआईए ने मामला दर्ज कर कई ऐसे लोग थे जिनसे पूछताछ की थी। जब ईडी ने इसमें मामला दर्ज किया तो उन्होंने सबसे पहले जो दाऊद इब्राहिम के भाई हैं इकबाल कासकर, उसको गिरफ्तार किया, उसके घर पर जांच की। दाऊद की बहन हसीना पारकर, उसके घर पर छापेमारी की गई। कई ऐसे लोग थे कुर्ला में रहने वाले, सलीम फ्रूट वाला, उनके यहाँ पर छापेमारी की गई। तो 10 से ज्यादा जगह पर छापेमारी की गई। और ईडी के जो अधिकारियों ने हमें जानकारी दी है, उनके मुताबिक जब उन्होंने इनके बयान दर्ज करने शुरू किए, उसमें नवाब मलिक का नाम सामने आया। लेकिन ना सिर्फ बयानों के आधार पर, बल्कि जब उन्होंने इसमें पैसे के लेन देन को लेकर सबूत इकट्ठा किए, उसके बाद आज सुबह ईडी की टीम नवाब मलिक के घर पर पहुंची, वहां पर 1 घंटे पूछताछ की, दफ्तर ले आया गया। और जब ईडी को लगा कि वो सही जानकारी नहीं दे रहे, और ये आरोप है फिलहाल के लिए कि वो सही जानकारी नहीं दे रहे थे, तब ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन इस जांच की आंच न सिर्फ नवाब मलिक पर रहेगी, बल्कि ऐसे कई राजनेताओं पर आगे आ सकती है जो कि महाराष्ट्र सरकार में इस वक्त है। और इसी वजह से जो केंद्र और राज्य सरकार के बीच में मौखिक लड़ाई चल रही थी, वो और भी ज्यादा तेज हो सकती है आगे आने वाले दिनों में।